एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में मिस्टर वालेस नाम का एक बुजुर्ग वायलिन वादक रहता था। उसके झुर्रीदार हाथ दशकों से उसके प्रिय वायलिन के तारों पर नाच रहे थे, जिससे हवा में ऐसी धुनें गूंज रही थीं जो दिलों को छू रही थीं। फिर भी जैसे जैसे साल बीतते गए, दुनिया उसे भूलती गई। एक ठंडी शाम जब मिस्टर वालेस एक मंद रोशनी वाली गली के कोने पर अपना वायलिन बजा रहे थे, लिली नाम की एक छोटी लड़की सुनने के लिए रुकी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, संगीत की मनमोहक सुंदरता से मोहित हो गई। वो मिस्टर वालेस के पास गई, उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई दे रही थी। आपका संगीत जादुई है, लिली ने कहा। आप यहाँ क्यों बजाते हैं, जहाँ कोई ध्यान नहीं देता? मिस्टर वालेस मुस्कुराए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे प्यारे, संगीत दुनिया को मेरा तोहफा है। भले ही केवल एक व्यक्ति ही सुनता है, फिर भी यह सार्थक है। लिली हर शाम उसके पास लौटती, उसके बगल में पैर मोड़कर बैठती। वो उसके लिए गर्म चाय लाती और अपने दिन की कहानियां सुनाती। मिस्टर वालेस ध्यान से सुन रहे थे। उनका वायलिन उनकी हंसी और आंसुओं की प्रतिध्वनि कर रहा था। वे अप्रत्याशित मित्र बन गए, पीढ़ियों के बीच एक सेतु। एक कड़ाके की सर्दी की रात लिली ने मिस्टर वालेस को कांपते हुए देखा। उनका कोट फटा हुआ था और उनके जूतों में छेद थे। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने अपने सहपाठियों को इकट्ठा किया। उन्होंने पड़ोस में एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सभी को मिस्टर वालेस को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया। संगीत कार्यक्रम सफल रहा। लोग इकट्ठा हुए, उनके दिल सूरज के नीचे बर्फ की तरह पिघल रहे थे। उन्होंने तालियां बजाईं, जयकारे लगाए और मिस्टर वालेस की टोपी में सिक्के डाले। लेकिन लिली के पास इससे भी बड़ा आश्चर्य था। उसने उन्हें एक नया कोट, गर्म दस्ताने और मजबूत जूते भेंट किए। मिस्टर वालेस की आंखों में आंसू भर आए। तुमने मुझे गर्मजोशी से कहीं ज्यादा कुछ दिया है, उन्होंने फुसफुसाया। तुमने मानवता में मेरा विश्वास बहाल कर दिया है। बात फैल गई और जल्द ही पूरे शहर ने मिस्टर वालेस को अपना लिया। उन्होंने बड़े बड़े संगीत हॉलों में प्रस्तुति दी। उनका संगीत दूर दूर तक लोगों की आत्माओं को छू गया। लिली ने उनकी दोस्ती के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें सहानुभूति और दयालुता के जादू को दिखाया गया। अंतिम दृश्य में मिस्टर वालेस एक मंच पर खड़े थे। उनका वायलिन किसी अनमोल रहस्य की तरह उनके हाथों में था। लिली ने बताया, कभी कभी सबसे बढ़िया सिम्फनी कॉन्सर्ट हॉल में नहीं सुनी जाती। इसे सड़क के कोनों पर बजाया जाता है, जहां दिल मिलते हैं। और इस तरह द म्यूजिक ऑफ काइंडनेस शीर्षक वाला यूट्यूब वीडियो वायरल हो गया। एक बूढ़े व्यक्ति के जीवन को बदलने वाले सरल कार्यों से प्रेरित होकर दर्शक रो पड़े। मिस्टर वालेस का संगीत एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जो हमें याद दिलाता है कि सहानुभूति और दयालुता एक एक स्वर से दुनिया को बदल सकती है।